क्लास 10 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को सतीश कुमार शोधार्थी का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आगामी 4 मई से आपकी परीक्षा आरंभ होने वाली है, जो कि 7 जून तक चलेगी। उसमें 10 मई 10 मई को आपकी हिंदी की परीक्षा होगी। इसके लिए यहाँ पर मैंने कुछ गाइडलाइन तैयार किया है। मैं समझता हूँ कि यह गाइडलाइन दिशा निर्देश आपको आपकी परीक्षा को सरल से सरलतम बनाने में सहयोग प्रदान करेगा। तो प्यारे बच्चों, इस परीक्षा की तैयारी को मैंने 3 भागों में बांटा है। पहला है मनोवैज्ञानिक तैयारी, दूसरा है परीक्षा से पूर्व की तैयारी, और तीसरा है परीक्षा के दिन और परीक्षा भवन के अंदर की तैयारी। अब हम आगे देखेंगे कि मनोवैज्ञानिक तैयारी, मनोवैज्ञानिक परामर्श, क्योंकि यह परीक्षा भी समझिए कि आपके लिए एक जंग के समान है, युद्ध के समान है। तो किसी भी जंग में, युद्ध में जाने से पूर्व ऐसा माना जाता है कि हमें सबसे पहले मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपने आप को मजबूत बनाना है, अपने आप को स्वयं को मजबूती प्रदान करना है। तो ये बात आप जान लीजिए कि चाहे आपका विद्यार्थी जीवन हो या फिर सांसारिक जीवन, हमें विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं से गुजरना ही पड़ता है। इन परीक्षाओं से हमें भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरे सत्र में विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक, यहाँ पर देखिए शैक्षणिक का मतलब एकेडमिक और सह शैक्षणिक का मतलब होता है को करिकुलर एक्टिविटी जो आप करते हैं वह। तो यह क्रियाकलाप में आप जो है व्यस्त रहते हैं, पूरे साल आप बिजी रहते हैं, पढ़ाई लिखाई भी करते रहते हैं। अतः परीक्षा आपके लिए सिरदर्द या भय का कारण नहीं होना चाहिए, बल्कि यह तो आपके लिए उत्साहवर्धक होना चाहिए। आपके मन में इस बात की घबराहट अवश्य होगी कि सीबीएसई की यह परीक्षा बहुत कठिन होगी, प्रश्न बड़े कठिन होंगे, परीक्षा भवन का वातावरण बड़ा भयानक होगा, इत्यादि इत्यादि। पर ऐसा कुछ भी नहीं। यह सब उन्हें लग सकता है जिन्होंने पूरे वर्ष नियमित रूप से अपनी पढ़ाई नहीं की है तथा परीक्षाओं से उनका कोई वास्ता ही नहीं रहा हो, कोई रिश्ता न रहा हो। पूरे साल वो मस्ती किए, लेकिन नहीं, आपने तो पढ़ाई की है, आप तो पढ़ते रहे हैं नियमित रूप से, आप तो उससे कठिन प्रश्नों के उत्तर लिख चुके हैं और उससे अधिक अनुशासित वातावरण में अपने विद्यालय के आंतरिक परीक्षाओं में आपको परीक्षा देने की आपकी आदत भी बन चुकी है। बस अब आप अपनी नियमित तैयारी जारी रखिए। आपको निश्चय ही विद्यालय की परीक्षाओं से अच्छे ग्रेड या अंक मिलेंगे। आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप माँ सरस्वती की संतान हैं और उनके साथ साथ आपको सभी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद या आशीष प्राप्त है। आप सकारात्मक सोच के साथ अपनी तैयारी शुरू कीजिए। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। देखिए, कहा भी गया है कि जब मानव जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। अर्थात जब मानव मनुष्य किसी कार्य के लिए दृढ़ संकल्प के साथ, कृत संकल्प के साथ अगर लग जाता है, तो क्या होता है कि पत्थर को भी वो पानी बना देता है, पत्थर को भी पानी बना देता है। इसमें कहा भी गया है कि अगर जो बत्ती नहीं जलाता है, रोशनी नहीं पाता है, तो रोशनी पाने के लिए तो बत्ती जलाना पड़ेगा। आगे भी कहा गया है
कि जब मेहंदी सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। देखते होंगे आप, मेहंदी है ना, सील पर पत्थर पर उसको कूट कूट कर चटनी जैसा बना दिया जाता है, पेस्ट बनाया जाता है, तब जा कर के वह मेहंदी ललनाओं का श्रृंगार बन जाता है ना। और उसी प्रकार से फूल में भी देखते हैं कि सुई से पिरोते हैं उसको, सुई चुभोते हैं, है ना, तब जा कर के वो माला बन जाता है और वही फूल माला बन कर के गले का हार बनता है। इसलिए अच्छा पाने के लिए परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप लग जाइए, सबका आशीर्वाद और शुभकामना साथ है। तो इसके बाद जो हमारा दूसरा पॉइंट है, दूसरा जो बिंदु है वह है, जो कि आपने देखा पीछे कि अब मनोवैज्ञानिक सलाह तैयारी करने के बाद परीक्षा से पूर्व की तैयारी, सेकेंड जो पॉइंट है, दूसरे बिंदु को अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, जिसका कि लिंक हम यहाँ पर नीचे दे रहे हैं। आप अगले वीडियो को देखेंगे। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।